पाइप नहीं रहता तो सिर फूट के रह जाता, लेकिन बच्चा का आंख नहीं धोना पड़ता। आंख फोड़ने का मामला सामने डायरेक्ट कहते हैं हम क्या करें, क्या नहीं कीजिएगा, अपने यहाँ तो रिजाइन मारिए। आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, प्राइवेट में पढ़ाइएगा, क्या पढ़ाइएगा? आपका खुद का जो टैलेंट है आपके भरोसा नहीं है, उसके बाद दूसरों का भरोसा क्यों से कैसे दिला? तो अंदर जा सकते नहीं ना जाने देते हैं। विद्यालय के ही पुष्पा मैडम है, हमको मना किए विद्यालय में आने से। क्यों मना किए? हम ग्रामीण नहीं है, हम साइन करते हैं पेपर पर, टीचर में उपस्थित रहते हैं, विद्यालय में हम पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते कि बच्चा का भविष्य अच्छा? मैं हूं कुणाल कुमार। अभी हम पहुंचे हैं लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत औरे गांव में, और यहाँ पर एक सनसनीखेज मामला आया है, जहां पर मध्य विद्यालय औरे में एक बच्चे की आंख फोड़ने का मामला सामने आया है। अच्छा, पाइप अभी काट दिए हैं, पहले आप क्यों नहीं काटे? पहले आप क्यों नहीं काटे? इसका मतलब ये क्या दर्शाते हैं आप? लापरवाही की तरह। स्कूल में घटा है, यदि ये घटना विद्यालय से बाहर घटती या विद्यालय के प्रांगण में घटता तो टीचर जिम्मेदार नहीं होती। ये विद्यालय के अंदर में घटा है, जिसमें क्लास होती है, और वर्तमान समय में ये इसमें क्लास क्यों नहीं हो रहा है? यदि क्लास 3 का ये कक्षा है तो घटना घटने के उपरांत इसमें विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? आप यहाँ से बच्चों का स्थानांतरण दूसरे क्लास रूम में क्यों किए, और उस क्लास रूम में किए हैं, उसका बच्चा फिर कहाँ गया है? उसका बच्चा कहाँ गया? हम बोलेंगे, सारे शिक्षक को बोलेंगे इस बात को, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से कह सकते हैं। 2008 के बाद इस विद्यालय में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? हम कई बार आके बोलते हैं हमारी इस विद्यालय के टीचर मना कर देते हैं, आप बाहर से रहिए, आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते विद्यालय में? ग्रामीण तो अंदर जा सकते नहीं ना जाने देते हैं। विद्यालय के ही पुष्पा मैडम है, हमको मना किए विद्यालय में आने से। क्यों मना किए? हम ग्रामीण नहीं है, हम साइन करते हैं पेपर पर आके, इस उद्देश्य से हम आए। क्यों नहीं आएंगे? टीचर में उपस्थित रहते हैं, विद्यालय में हम पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते कि बच्चा का भविष्य अच्छा हो? कक्षा रूम में भले आप नहीं जा सकते हैं, चूंकि वहाँ पर पठन पाठन कार्य बाधित हो जाएगा, लेकिन विद्यालय में कोई भी आ जा सकता है। हम जानते हैं कि जा सकते हैं ना, लेकिन उसका नियम होता है विद्यालय का, जब मिड डे मील बन रहा था कोई ग्रामीण नहीं जा सकती है। यदि हम जाते हैं कब तो उस पर साइन मारते हैं, साइन मार के उद्देश्य, इस उद्देश्य से हम आए हैं। कई बार हम प्रिंसिपल महोदय भी बोले हैं कि बच्चा बाहर घूम रहा है, अंदर रखिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हम इस बात को धन्यवाद देते हैं अनिल सर को कि उनको आने के बाद विद्यालय में बहुत कुछ सुधार हुआ, लेकिन जस्ट बिफोर यदि बात की जाए तो कोई सुधार नहीं है। यहाँ तक कि इस विद्यालय में आप देख सकते हैं कि एक भी आप चापाकल नहीं अच्छा सही से, ना शौचालय की व्यवस्था है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? चापाकल शौचालय इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी इसलिए हम देते हैं कि आप कहाँ से पानी पीजिएगा? आप यदि विभाग बार बार बुलाइएगा यहाँ पे, ये अपने पॉकेट के पैसे से नहीं, पॉकेट से नहीं, कि सफाई काहे नहीं करवाते? उसको बनवाते कहाँ? सफाई मरम्मत के पैसा नहीं आता। 2008 के बाद देखा जो खिड़की में छड़ निकला है, 2008 के बाद आज तक उस विद्यालय में छड़ नहीं लगा। उस खिड़की में क्यों नहीं लगा है? विद्यालय में पैसा नहीं आता उसको मरम्मत कराने के लिए। 1 से लेकर 8 तक कक्षा होती है, केवल 8 में ही बेंच क्यों है? बाकी बेंचों में बाकी क्लासों में बेंच क्यों नहीं है? ठीक बोल रहा है। क्यों नहीं है सारे क्लासों में बेंच? हम ये पूछना चाहते सभी शिक्षक के पास। कैमरा दिखाइए, वहाँ पर कैमरा दिखाई, पहले वहाँ पर कैमरे वालों को। क्यों भाग रहे हैं? नहीं, वो भागेंगे नहीं। आज तक क्यों नहीं कुछ बदलाव हुआ? क्या कारण है? प्रधानाध्यापक महोदय डायरेक्ट कहते हैं हम क्या करें, क्या नहीं कीजिएगा, अपने यहाँ तो रिजाइन मारिए। आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, प्राइवेट में पढ़ाइएगा, क्या पढ़ाइएगा? आपका खुद का जो टैलेंट है आपके भरोसा नहीं है, उसके बाद दूसरों का भरोसा क्यों से कैसे दिला सकते हैं? आपका बच्चा प्राइवेट में डालिएगा, और हम ग्रामीण का बच्चा इसमें पढ़ेगा। जिसका गार्जियन मूर्ख है वो बच्चा उसका शिक्षित नहीं हो सकता है क्या? कैसे शिक्षित होगा? कैसे शिक्षित होगा? आप लापरवाही की तरह क्लासरूम में बैठिएगा और सारा बच्चा घूमेगा बाहर में, कैसे घूमेगा? उससे कैसे रहेगा? उसमें आगे बढ़ेगा। हम कई बार पूछे, यहीं पर पुष्पा मैडम ने हमको मना किया कि विद्यालय में आप नहीं आ सकते हैं। हम इनको कहा था क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप फंस जाइएगा। क्यों फंसेंगे? हम साइन करके घुसेंगे विद्यालय। सही बात नहीं, दस्तखत करके तो कोई भी जा सकता है। नहीं मैडम, आपने हमको मना, साफ शब्द मना किया था कि आप नहीं आ सकते हैं। मना किया है ना? आपने बोलिए मना किए थे ना? क्यों मना किए थे? चावल के नजदीक हमने नहीं किया। हम जानते हैं मिड डे मील की कहानी, हम भी जानते हैं मिड डे मील के। जब 2003 में मिड डे मील बिहार में आई थी ना, उसके पूरे नियम हमको जानते हैं। हम बाउंड्रीज, हम कभी उतना मूर्ख नहीं है, हम बाउंड्रीज कभी तरफ नहीं सकते हैं। आपके विद्यालय में बाउंड्री कहाँ से बाउंड्रीज हम तरपेंगे? चारों दीवारी खुला हुआ है, कहाँ से बाउंड्री तरपेंगे? जब गेट खुला है, पूरा चारदीवारी खुली है, तो हम बाउंड्रीज कहाँ तरपेंगे? गेट खुले में से कि हम जब तक हमको ये 2006 में इस विद्यालय से हम बाहर निकले, 2006 से पहले की मैं डाटा देता हूँ, आज तक इस विद्यालय में ताला नहीं लगा। क्यों नहीं लगता है? क्लास 8 में छोड़ करके किसी भी कक्षा में ताला नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें बेंच नहीं है। बच्चों दरी पर बैठ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? पूरे जब तक देख सकते हैं जो सर्कल बना है विद्यालय, आज तक इसमें पढ़ाई नहीं हुआ है। और उधर जो एक किचन बना था, उसके बगल में एक कमरा है, वो भी किचन के तौर पे वाइब्रेट करता है। यदि आने वाला समय वो हादसा का शिकार हो जाएगा, फिर टीचर को दोष था। कई बार उदाहरण है, अभी
उदाहरण है अभी हादसा का। था तो वो नहीं होता अभी तक। यदि आज पाइप नहीं रहता तो सिर फूट के रह जाता, लेकिन बच्चा का आंख नहीं धोना पड़ता। हम यही कहना चाहते हैं। लापरवाही हो रहा है। मतलब आपके आने से जस्ट पहले हम आए थे तो पूरा बच्चा मतलब यहाँ से वहाँ तक बाहर था, एक भी अंदर नहीं थे। आप आए, आपको देखा, बस कुल अंदर चल गया। मतलब शिक्षक एवं शिक्षिका कुल आराम से बैठे हुए थे ऑफिस में। बच्चा को हम आए देखें पूरा। सर के आने के बाद विद्यालय में कुछ सुधार हुआ है, इस बात को हम जरूर कहते हैं। और हमको उनसे बातचीत, लालू सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब से अनिल सर इस विद्यालय में आए हैं तब से हम ये जरूर कह सकते हैं कि सफाई और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं, बहुत विकास हुआ, बहुत बदलाव हुआ। इस बात को हम जरूर कहेंगे। डायरेक्ट उनको बदनाम हम नहीं करें, लेकिन बहुत सुधार हुआ इस बात को लेकर। बस सुधार किसमें हुआ कि बच्चा खाली क्लास विद्यालय से यानी कि विद्यालय से बाहर नहीं निकले, ये सुधार हुआ है। आखिर उनके परिजन यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्या कुछ कहते हैं, कैसे क्या मामला हुआ था? सर स्कूल में पढ़ने के लिए आया और स्कूल में बोला कि हमरा 11:15 बजे वहाँ बच्चा के आँख फूट गया। कौन बोला? बोला बच्चा लगा के समाज भेजा। तो मतलब ये नहीं पता चला कौन आँख फोड़ा? कौन आँख फोड़ा हमरा पता नहीं चला। बच्चा लड़ा, क्या करा, उस स्कूल में ठेल दिया। इतना बड़ा पाइप था, उस पर बोला कि ठेल दिया हमरा। उसके बाद बच्चे से पहुँचावे गए तो रहे में हमरा मिले कि कहे गए वहाँ। हम देखलिए, इलाज कर लिए वहाँ लखीसराय में, तो दल के जवाब दे तो वहाँ पटना में भर्ती। तो अभी क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चा का तो आँख फूटिए गया। फूट गया। और उसने एक आँख या दोनों आँख? एक आँख का समाप्त। तो उसको ऑपरेशन किया कि वो भी आँख चल जाएगा, इसलिए दूसरे आँख पे भी? हाँ, दूसरे आँख पर भी, अथी आँख पर भी आ गया। तो इसलिए ऑपरेशन किया, तब वो आँख भी बोल रहा है डॉक्टर उसको बचाएंगे। एक आँख तो चलिए गया। स्कूल प्रबंधन पे क्या कहना है आपका? हाँ सर, स्कूल प्रबंधन ग्राम शिक्षा समिति जब बनी थी तो मैं इस विद्यालय का चेयरमैन रहा। पूर्व पुलिस हुआ क्या ये बताइए। आँख फूट गया है, जो जैसा ही बोल रहा आँख भी चला जाता तो, लेकिन और फिर दूसरा ऑपरेशन होने वाला है। उसके बाद हम थाना देखे, थाना का मिला तो थाना का कहा कि घटना टीवी का घटना वहाँ तो, यहाँ तो डाइवर्सन हो गया। घटना है स्कूल का और घटना का प्लेस चेंज करके गांव में घटाया। हम वहीं तक हैं। कैसे कुछ हुआ इस पे? जिस टाइम ये घटना हुआ था हम यहाँ पर नहीं थे। 12 बजे हमको कॉल गया कि मतलब 12 बजे हमको कॉल गया कि माधव का आँख फूट गया है। तब हम उस दिन तो नहीं यहाँ आ पाए। उसके बाद हम यहाँ आए तो ऑफिस गए तो वहाँ से डॉक्टर बोले न यहाँ तो लखीसराय में भेजे, तो यहाँ से रेफ़र कर। तो वहाँ पटना में डॉक्टर साहब बोले कि किस रेट से चोट लगा है उसका फ़ोटो खींच के भेजिए। तो हम गए ऑफिस कि कहाँ तृतीय क्लास कहाँ है और रेड कहाँ है, तो कोई कुछ नहीं। तीसरे क्लास में पढ़ता था। तब वहाँ से कोई नहीं बोले। तब हम क्लास में आए, तब एक बच्चा से पूछे कि कहाँ है रेड, तो वो हमको बोलने मतलब बताया। तो हम यहाँ आए तो देखें कि रेड कटा हुआ था। तो बोले रेड कैसे कटा है? तो बोले हेड मास्टर साहब कटा दिए हैं रेड को। मतलब जिस रेड से आँख फूटा था? हाँ, जिस रेड से आँख फूटा था वो रेड को कटवा दिए। हाँ, और उसके बाद जिस क्लास में पढ़ रहा था तृतीय क्लास में, उस क्लास में अब बैठा मतलब बच्चा भी नहीं बैठता है, दूसरा में बैठता है। उस दिन के बाद इसमें पढ़ाई बंद किए हुए हैं। अभी कक्षा में आँख फूटा? हाँ, जिस कक्षा में आँख फूटा है, पाइप का फोटो लिया गया है, सब कुछ इसमें है। अभी पूछा गया हेडमास्टर साहब से तो उन्होंने बताया है कि ये इलेक्शन रूम है। तो कहीं हमको तो मालूम नहीं है कि स्कूल में कहीं रिजर्व इलेक्शन रूम रखा जाता है। इलेक्शन रूम तो जिला में होता है ना, जहाँ पर मतपेटी रखी जाती है। तो यहाँ वाली इलेक्शन रूम है, ऐसा उन्होंने बोला है हेडमास्टर प्रधानाध्यापक यहाँ का। जब इसके पहले हम आए थे स्कूल में, उनसे पूछा गया कि सर कैसे क्या हुआ, तो वो सीधा बोले कि हम ऑफिस में बैठे हुए थे, हमको मालूम नहीं है। टीचर के लापरवाही हाँ। की वजह से। इस घटना में कौन दोषी है? टीचर लापरवाही के वजह से बहुत लोग आँख फूटा है। टीचर जो इलेक्ट रहते तो बहुत लोग गेट से बाहर होते, बल्कि छड़दवारी से बाहर ना होते। और आज माधव कुमार के आँख नहीं फूटता, क्योंकि हम भी यह स्कूल से पढ़ के निकले हैं।
और अभी तक ऐसा घटना नहीं हुआ, ये पहले बार घटना है। टीचर की लापरवाही की वजह से माधव कुमार आँख से हाथ धो बैठे हैं। और वो कौन बच्चा था जो ये मतलब दो बच्चे के बीच में ऐसा कहना है कि मारपीट हुई तब आंख फूटा। तो वो तो हम नहीं देखे हैं, लापरवाही है वो तो तब ना मास्टर बता सकते हैं, यहाँ का शिक्षक शिक्षिका बस बता सकते हैं, कैंपस में जो है वही ना बता सकते हैं कि किसके द्वारा हुआ। हम तो नहीं देखे हैं कि कौन किया नहीं किया, हम किसका नाम दे सकते हैं। हम तो सिर्फ मास्टर से ही ना पूछ सकते हैं कि कौन बच्चा फोड़ा, वो मास्टर साहब समझे। क्लास के टाइम में मतलब क्लास जब चालू होता है तो कुछ विद्यार्थी का सलदे में नहाता है, ये जब पोखर देख रहे हैं सामने में, और कुछ बाहर खेलता है, कुछ उधर खेलता है। मतलब लापरवाही बहुत ज़्यादा है। तो ग्रामीण का लापरवाही नहीं, ठीक है बच्चा अगर बाहर खेल रहा है तो आप लोग का भी तो दायित्व बनता है कि बच्चे को अंदर करवा दीजिए। हम सब किसान हैं तो हम सब खेत में रहेंगे कि बच्चा के पीछे पीछे है। नहीं, जिसे हम देख रहे हैं तो बच्चे को डांट के अंदर तो मतलब बहुत डांटते हैं। हम एक दो दिन तो एक दो बुतरुक पिटबो किए तो उसका गार्जियन बोला आपको क्यों पीटते हैं। सबके लिए जिम्मेवारी है। टीचर का काम है समाज को टीच करना, किसान का काम है कृषि संबंधी, तो हम लोग तो कृषक हैं। टीचर ने जब स्कूल कैंपस में कोई आ गया विद्यार्थी तो टीचर का जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि उसको सुरक्षित रख करके यहाँ से बाहर निकाल देना। इससे तो हट नहीं सकते हैं टीचर सब, तो ये जवाबदेही तो उनको लेना पड़ेगा। आँख फूटा है उसका क्लासरूम में पाइप से, वैसा पाइप हम देखे तो बड़ा विचित्र, अब काट भी दिए हैं, साक्ष्य छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बड़ा गलत चीज़ है, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। वो पाइप ये तो प्रभारी ही बताएंगे नहीं कि क्यों वहाँ दिए क्लासरूम में। 7-8 है ना, दिख तो रहा है, कटा हुआ भी दिख रहा है, तो प्रभारी बतावें कि भाई काहे क्यों किस लिए दिया गया है, क्या उद्देश्य है इसका। कौन ईस्वी में पाइप दिया गया? ये तो बड़ा विचित्र। हम डायरेक्टली प्रिंसिपल महोदय से यही कहना चाहते हैं कि जो आज माधव कुमार के साथ घटना हुआ है, ऐसा आने वाले समय में माधव के छोड़ करके अन्य बच्चों के साथ ना हो। यदि पानी के पाइप लगाया गया उस विद्यालय में, आज तक उस पाइप से कभी भी पानी नहीं निकला, मैंने कई वर्षों से देखा ऐसा। और यदि पानी निकालता भी तो कल अभी विद्यालय में कहीं भी मोटर नहीं, मोटर तो छोड़िए चापाकल भी एक सुरक्षित नहीं है उसका। आप क्या बोलते हैं पानी का TDS चेक कीजिएगा, बच्चों पीकर बीमार हो सकता है उससे। टीचर तो यहाँ से पानी मंगवाते नहीं मंगवाते, दुर्गा स्थान से पानी मंगवाते हैं, ताकि पानी के लिए इनको पैसा देगा सरकार तब नहीं ये मंगवाएंगे। नहीं देता तो 2-3-4 कल कैसे होगा आप देख सकते हैं, अंदर जाके 3-4 कल है कि नहीं है। कल तो PhD विभाग लगवा, PhD विभाग है ना, तो फिर उस पर सुरक्षा तो PhD विभाग करवाए। सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है ना, तो आप देख सकते हैं कल के नजदीक कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। उसके साथ और बच्चों के साथ घटना घट सकता है कि नहीं घट सकता है। बस आखिर इस मामले में क्या कुछ मध्य विद्यालय औरे के प्रधानाध्यापक कहते हैं वो भी आप... बच्चा प्रार्थना करके प्रार्थना से बच्चा इस क्लास के लिए रवानगी हुई, और रवानगी होने के बाद थोड़े देर टीचर जब क्लास जा रहे थे तो उधर से बच्चा लोग दौड़ के आए कि एक बच्चा का माथा फूट गया। ठीक, तो पुष्पा मैडम, शोभा मैडम और मेरे जो और स्टाफगण थे दौड़ के गए देखने के लिए। तो वो लौट के जब आया तो हम लोग उसको देखे कि माथा नहीं फूटा हुआ, आँख के सामने उसका छिला गया है। तो मैडम फर्स्ट एड जो हम लोग का होता है पोछ पाछ करके उसको मैडम के द्वारा और ये दाई के द्वारा 2 बच्चे के द्वारा उसको घर तक छोड़ देने के लिए बोले। बाकी सभी शिक्षक उसमें सहभागिता दिए और सब लोग घर तक जाने का प्रयास किया। वहाँ से भी कुछ लोग आए जो बच्चा कहने के लिए गया कि भाई आपके बच्चे को ऐसे ऐसे हुआ है। बस यही स्थिति है सर। तो स्कूल से पहुंचाने के लिए कोई गए थे? पुष्पा जी हैं और क्या नाम है पूजा, एक रसोई का काम करते हुए। चोट बच्चा खेलने में शायद बता रहा था कि हम लोग खेल में थे। मतलब कैसे हुआ था क्या? बच्चा ही दौड़ के आया कि सर बच्चा को जो है ना चोट लग गया। तो पुष्पा मैडम, दाई, शोभा मैडम ये सब गई पकड़ के लाई, इसी बेंच पर हम लोग उसको लिटाए। बाकी जो उसका आंख देखे कहीं कुछ तरह का प्रॉब्लम नहीं था, फर्स्ट एड हम लोग कर दिए और बच्चे को मैडम के द्वारा, एक दाई के द्वारा, 2 लड़का के द्वारा घर जा के छोड़ दे। यही सच्चाई है। ये देखते रहिए KTV कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।